नया चैप्टर है, बातें नहीं करोगे अब, है ना? अपना नया अभी भी कुछ लोग करेंगे, लेकिन जब 2-3 बार मना कर दूंगा फिर नहीं करेंगे। तो ना आप ये याद रखो कि नीट एग्जाम में इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन अब मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। बट ये ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरी जूलॉजी में काम आता है। देखो, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे तो वहाँ हार्मोन्स काम आते हैं, आप टिश्यू पढ़ोगे तो काम आएगा। मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि आपका हर जगह काम आएगा। तो इसको आप एनसीईआरटी से तो अपन पढ़ेंगे पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से, लेकिन बाहर की भी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए ग्लैंड्स के बारे में, है ना? चलो, तो अपने को पता चल गया कि कुछ हो ना हो, यदि इस चैप्टर को हम 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे, आज कल परसों, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर आपका नीट एग्जाम में 4 चौको 16 मैक्सिमम और 8 मिनिमम, इतने नंबर देके जाएगा। ये भयंकर इजी चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि मेहनत कम होती है और रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे वो केमिकल बॉन्डिंग जो था, तो मेहनत ज़्यादा, मतलब अब जैसे थर्मोडायनेमिक कम है, लेकिन जैसे प्लांट डाइवर्सिटी ज़्यादा में ज़्यादा। जैसे अपन ने पढ़ा था सर्कुलेशन, बहुत ज़्यादा पढ़े तब 1-2 क्वेश्चन, है ना? इस तरह से। ये डिस्चार्ज होने वाला है क्या? लगा था, कल रात भर लगा था, नहीं लगा था, नहीं लगा था। चलो, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक चल रहा चलेगा, नहीं देख लेंगे, है ना? तो इसका अपने को इंट्रोडक्शन पता चल गया कि ये आपके नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। आज अपन आधा आधा कल। हेलो, आ रही है? ठीक है, इसको लो चार्ज लगा दो, आधे घंटे बाद निकाल के दे देना इसको। ठीक है, चलो देखो, तो अपन ने देख लिया ना एंडोक्राइन में क्या क्या आएगा और कितना ये इम्पॉर्टेंट है। तो एंडोक्राइन स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। हमारी बॉडी से जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, चाहे वो मतलब लिक्विड मटेरियल हो, जो भी हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। जैसे हमारे आँख से आई बैग्स आता है, टीयर ग्लैंड से आंसू आते हैं, मुंह से सलाइवा आता है, बॉडी से पसीना आता है, कहीं हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो इन सब का सिक्रीशन हमारी बॉडी के एक स्पेशल टाइप्स के टिश्यू से होता है, जिसको हम बोलते हैं, और उनके ग्रुप को हम बोलते हैं ग्लैंड। असल में मतलब हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप्स का टिश्यू का ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड। अब ग्लैंड के सिक्रीशन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कितनी कैटेगरी में? 2। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो 1-2 कैटेगरीज हैं ग्लैंड्स की, जिनमें से हम एक को बोलते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इन दोनों को अपन सेपरेट अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्सोक्राइन की। ये वाली जो ग्लैंड है हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पढ़ेंगे डिटेल से? इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। और एक मतलब कि जैसे देखो, अब यदि आप ग्लैंड की बात करोगे ना बेटा, तो ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। मतलब टिश्यू मतलब क्या? सेल है। ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, मतलब स्पेशल टाइप का सेल है। मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर ले रहा हूँ कि मान लो ये कॉमनली एक करके एक ग्लैंड्स है, और ग्लैंड के अंदर खाली जगह नहीं होती, जैसे हार्ट में होता है ना, हार्ट में खाली जगह है, ऐसे नहीं होता। ग्लैंड पूरी की पूरी ग्लैंड मतलब पता है कैसे होती है? पूरा कंपोज्ड होता, पूरा भरा हुआ होता, जैसे लंग्स वगैरह रहता है। तो इसके अंदर ये पूरी इस तरह से, ये देखो पैक्ड है, ये पूरी की पूरी पैक्ड है। और इस पैकिंग के अंदर ये होती हैं सेल या कि टिश्यू। टिश्यू में आप बोल सकते हो एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? बोलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये इसलिए होती है क्योंकि पहली बात तो देखो, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पहली चीज़। क्यों? क्योंकि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती सेल। दूसरा यह एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कुछ सिक्रीट करती है।
ये कुछ केमिकल्स टाइप का कुछ सिक्रीट करती है। आइए, केमिकल सिक्रीशन में आपको कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ से आपको देखिए सलाइवा हो सकता है, सलाइवा का सिक्रीशन हो सकता है। यहाँ से आपका आई बैग्स भी निकलता है, मैंने बोला था यूस्टेशियन ट्यूब। तो हाँ सॉरी, अरे यार ईयर बैग्स भी होता है और एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी से सिक्रीशन होता है ना, वो हमारी बॉडी में जो स्पेशल टाइप्स की टिश्यू होती है ना, वो सिक्रीट करती है। समझ गए? अब जितने भी सिक्रीशन है, यदि आप हार्मोन्स को हटा दो, जितने भी सिक्रीशन है यदि आप हार्मोन्स को हटा दो, तो सारा का सारा सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। कौन करता है सारा सिक्रीशन? एक्सोक्राइन। चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक अच्छा सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। तो ये समझ गए ना, इस तरह से यदि आप ग्लैंड को अंदर, जैसे ग्लैंड है ना, उसको आप काटोगे ना तो ग्लैंड इस तरह से अंदर दिखेगी आपको। इस तरह से अलग अलग सेपरेट सेल्स रहेंगे, टिश्यूज रहेंगे, जो कि यहाँ से कुछ ना कुछ मटेरियल सिक्रीट करते रहते हैं। कौन सा मटेरियल कैसे सिक्रीट करता है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं? क्योंकि देखो सेल तो एनिमल सेल ही है, हमारी पूरी बॉडी में एनिमल सेल ही है, लेकिन ये सेल सारी सेल अलग अलग सिक्रीट करता है। कोई ग्रोथ हार्मोन करता है, कोई ACTH, कोई TSH, है ना, अलग अलग हार्मोन्स, कोई थायरोक्सिन हार्मोन, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मतलब कि इस सेल को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बताता होगा कि आप ये वाले हार्मोन सिक्रीट करो। ये सब कौन बताता है? यदि ये हमारी एंडोक्राइन है तो ये सब बताता है कौन? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब पिट्यूटरी हमारे बाकी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? समझ गए? और उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। वो हम बाद में देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहले यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होता है, पहला डक्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा इनडायरेक्ट सिक्रीशन, इनडायरेक्ट सिक्रीशन इन टारगेट सेल, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं होता, किसी को थ्रू जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम सिक्रीट करता है। आपको ये चीज़ें याद रखना है, क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है। तो इस तरह की जो ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ गए? मतलब कि जैसे ये डक्ट ग्लैंड है ना बेटा, जैसे मान लो कि ये ग्लैंड है, तो इसका जो सिक्रीशन होगा किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होगा। यहाँ पे कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी, कोई डक्ट होगी, इसके थ्रू जो सिक्रीशन होगा, जैसे यहाँ से जो सिक्रीट हुआ ना, ये यहाँ से बाहर जाके सिक्रीट हुआ, तो किसी पाइप के थ्रू सिक्रीशन होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन सिक्रीशन। समझ गए? एक्सोक्राइन का जो एग्जाम्पल है तो उसको ना मैं कल भी बताया था, आज एक बार रिवीजन करवा दूंगा, फिर अपन उधर साइड एंडोक्राइन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2 मिनट की बात है। जैसे आपको याद होगा एलिमेंट्री कैनाल, पढ़े हो डाइजेशन थोड़ा थोड़ा। यदि हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले मुंह से स्टार्ट करते हैं अपन, माउथ से। तो हमारे मुंह में ही मैंने 4 ग्लैंड बताए थे, 4 सलाइवरी ग्लैंड, याद है? और चारों में डक्ट थी। ये रब कर दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना है ना जब बनाना। सबसे पहले जितना मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ ना, आपको पूरा बनाना है, कॉपी में पूरा लिखना है। ये डायग्राम भी बनाना था जो मैंने बनाया था। ये डायग्राम भी आपको बनाना है जो मैंने यहाँ पे बनाया था, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड में, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो कोई सी भी। आगे पिट्यूटरी वगैरह है, आगे मतलब जो आगे डायग्राम ऐड किए ना, तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, तो मैं आगे यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें अपन उधर ले लेंगे। क्लियर? तो चलो देखो, जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या है? कान है इसका। यहाँ पे जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड बोल रहे थे? पैराटिड ग्लैंड। क्लियर? यहाँ पे क्या थी? टंग।
ठीक है। उसके बाद चलो अपन यहाँ पे बना लेते हैं एक यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे टंग में कौन सी होती है? सबलिंगुअल। जो मैक्सिला के पास रहती है बोलो सब मैक्सिलरी। बोल दो सर क्लास ले रहे हैं, 6:30 का टाइम दे दो। फिर यहाँ पे है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर? देखिए अब आपको ना ये 4 ग्लैंड मिल गई बेटा, पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये चारों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ना, इन सब का सिक्रीशन ले दे के कहाँ होता है? मान लो बक्कल कैविटी में। कहाँ होता है? ध्यान से समझना, बक्कल कैविटी और बक्कल वेस्टिब्यूल का मतलब पता है ना? बक्कल कैविटी और बक्कल वेस्टिब्यूल पता है? नहीं पता? सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे मतलब यदि अपन माउथ की बात करें ना, तो यहाँ पे 2 स्पेस हैं। एक होता है टूथ और चिप के बीच में, दांत और गाल के बीच में। एक होता है दोनों दांतों के बीच में, जहाँ पे हम खाना चबाते हैं जहाँ पे वो है कौन सा? बक्कल कैविटी। और जहाँ खाना चबा के साइड में ले जाते हैं। अरे जब खाना खाते खाते किसी से बात करते हैं साइड में शिफ्ट करते हैं ना, तब तो अरे यार समझ गए ना? बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है। तो अब इन सब में पता है क्या होता है बेटा? इन सब में होती है डक्ट। कौन से में स्टेंसन डक्ट है, कौन से में वॉटसन डक्ट है ना? ये सारी डक्ट हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक सा बताया हूँ। तो चलो, ये सारे के सारे सिक्रीशन कहाँ होते हैं? यहाँ पे। और यहाँ आ जाता है क्या? सलाइवा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमको ज़रूरत थी वहाँ पे इनका सिक्रीशन एक पाइप के थ्रू आया है। जैसे देखो यहाँ पे ग्लैंड है ना, इसको यहाँ जरूरत है, पता है क्या होगा? यहाँ से एक पाइप निकलेगी और ये पाइप यहाँ तक लेके जाएगी। यहाँ से एक पाइप आएगी, जो यहाँ से एक पाइप आएगी और सिक्रीशन यहाँ तक लेके आएगी। यहाँ से पाइप सिक्रीशन यहाँ लाएगी, यहाँ से पाइप सिक्रीशन यहाँ लाएगी। इसका मतलब कि जहाँ पे हमको ज़रूरत थी वहाँ तक जिनका सिक्रीशन एक पाइप या डक्ट के थ्रू आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ तक कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी कोई डाउट है क्या किसी को? एक्सोक्राइन में कोई डाउट है? एक्सोक्राइन में क्या होता है? हमको जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस एंजाइम की, वहाँ तक ग्लैंड से किसी पाइप के थ्रू, किसी डक्ट के थ्रू वो मटेरियल आता है। इस तरह की ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो कि क्या सिक्रीट करेगी? नॉर्मली एंजाइम। सॉलिड भी हो सकता है, जैसे हमारी स्किन है, इसका भी ले लो। जैसे मान लो ये स्किन है, मानो ये स्किन है। अब यदि स्किन से यहाँ बाहर पसीना आएगा ना, तो आपको पता है यहाँ पे ग्लैंड रहती हैं, ऐसी ऐसी यहाँ पे ऐसी ग्लैंड्स होती हैं। अब पता है ये ग्लैंड की पाइप यहाँ आके ओपन होती है, यहाँ ये इसकी पाइप यहाँ ओपन होगी यहाँ, और यहाँ पसीने के ड्रॉप्स दिखते होंगे आप लोगों को। तो वो भी स्किन में हमारे ग्लैंड होती है, और ये ग्लैंड पाइप के थ्रू यहाँ आता है। हेलो, पक्का क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो इस तरह की सारी ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करेंगे किसकी? एंडोक्राइन की। इतना आप एक्सोक्राइन के बारे में यहाँ पे लिख देना, बाकी डिटेल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। क्लियर? आओ हटा दूं। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन का। एंडोक्राइन में आप जो बोलो वो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन तो जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड अभी पढ़ने वाले हैं, तो अपन एक काम करते हो, चलो थायराइड ग्लैंड ले लो ऑप्शन में, नेक में होती है ना, तो चलो हम ले लेते हैं, मान लो थायराइड ग्लैंड। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा याद रहेगा। हम बात कर रहे हैं अभी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमको पूरे सिलेबस में यही पढ़ना है। तो इसमें से हम ले लिए ये वाली, कौन सी ले लिए बेटा? थायराइड ग्लैंड। हमने ले लिया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में सारी की सारी कौन सी सेल होंगी? बोलो ना। अरे सब में क्यूबोइडल ही रहेंगी, तो बोल क्यों नहीं रहे जी?
यहाँ पे सारी कौन सी रहेंगी? क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सी रहेंगी? क्यूबोइडल एपिथेलियम। इन क्यूबोइडल एपिथेलियम में स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होगा, स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होगा जो कि होगा हार्मोन्स। क्या होगा? यदि हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है? सबको पता है। यहाँ से जो निकलता है उसका नाम है, अब सुनो, बात यह है कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला इसमें जो मेन पॉइंट है डक्ट एब्सेंट है दादा। पहला क्या है? आ गई? नहीं आई तो फिर बोलो ना। पहला क्या है? डक्ट एब्सेंट। दूसरा, टारगेट तक कहां से जाती है? बाई ब्लड। किसके थ्रू जाती है? तो आप ऐसा बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ब्लड। मजा आ गया। ब्लड के थ्रू जाती है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट सिक्रीशन, ये ब्लड जहां पे जाती है किसके थ्रू जाएगी? ये ब्लड के थ्रू जाएगी। हाँ चलो, तो पहला हमने याद रखा डक्ट एब्सेंट है। और अब यहाँ पे पता है एक लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है कि जैसे मान लो इसके पास पाइप नहीं है, डक्ट नहीं है, तो ये सिक्रीशन ब्लड में मिलाएगी कैसे आखिर? जैसे मान लो थायरोक्सिन हार्मोन को इसको ब्लड में मिक्स करना है, जाएगा कैसे ये ब्लड में? समझ में आया? ये कैसे ब्लड में जाएगा बताओ ना। डायरेक्ट ब्लड में मिलाया तो, लेकिन ब्लड में कैसे जाएगा? तो 2 सेकंड का हम उसका लॉजिक देखते हैं। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, आपको एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कौन है? आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा नहीं मिलेगा, आपको लगाना पड़ेगा अपना खुद का कॉमन सेंस जो अभी तक आपने सीखा है। समझ गए? सबको दिमाग लगाना। अच्छा, अब जब मैं बता दूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को पूरा फील आ जाएगा, अच्छा ये तो हमको पता था ऐसे होता है। आओ ये हटाऊं, आपको पता है मैं ये भी हटा दे रहा हूं। चलिए मान लो यहां पे कहीं पे है दिल, यहां से है दिल और यहां से निकलती है एक आर्टरी। क्या निकलती है? और ये जो आर्टरी निकल रही है तो ली है अपने साथ कैसा ब्लड? प्योर ब्लड, मतलब विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ब्लड ली है। अब समझना मजे की बात। अब जब यहाँ की जो सेल है ना बेटा, इनके पास है ग्लूकोज। क्या है? क्योंकि ये सारी की सारी सेल लिविंग सेल है, ये सारी सेल लिविंग सेल है, इनके पास ग्लूकोज है। ये प्योर ब्लड इनके पास आया और साथ में क्या लेके आया? ऑक्सीजन। और इनको मिल गया ऑक्सीजन। और जैसे मतलब यहाँ पे ये आता है तो पता है ये इसकी ब्रांचेज होती हैं बहुत सारी। ऐसी कैसी ब्रांचेज? जैसे मान लो हमने कोई सी भी एक सेल टारगेट कर लिया, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स ये आई। मान लो मैंने यहाँ पे एक, ये हमारी कोई सी भी एक सेल है, यहाँ से एक ये ब्लड वेसल्स आई, ये ग्लैंड, ये मतलब हमारी मान लो कोई सी ग्लैंड है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स आ रही है ब्लड लेके O2 वाला। अब ग्लैंड भी एक लिविंग सेल है, ग्लैंड लिविंग सेल है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगा? जब ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलाइसिस, जब उसका ब्रेक डाउन होगा तो उसको मिलेगी एनर्जी। तो चलो, इसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, आप समझ लो इसके अंदर बहुत सारा क्या है? ग्लूकोज है, जो कि मजा आ गया, इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा हुआ है। सुनो, ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। अरे यार कुछ काम है? आऊं? काहे की? में निकाल उनको दिखा दिया तो बोलते नहीं, कभी कभी गूगल में भी गलत दिया रहता है इसलिए। अब कोई नहीं, हाँ आओ, क्या बोल रहा था? ग्लैंड के अंदर ये सब हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन। पक्का मान के चलो। मैं इन सब को एक साथ केमिकल बोल दूं केमिकल, ये केमिकल मिलके बनाते हैं हार्मोन। मैं सही हूं?
ये केमिकल मिलके क्या बनाते हैं सारे? हार्मोन। ये सारे तुम लोगों को लिखना है कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब सुनो, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आती है तो आपको क्या लगती है एक ही पाइप पूरी ग्लैंड में जाएगी कि कैपिलरीज बनेंगी? पक्का ना? तो यहाँ से क्या होगा पता आपको? ये देखो ऐसे यहाँ पे कैपिलरी बनी, बातें नहीं बेटा, यहाँ पे आया ब्लड, यहाँ पे कौन आया? ब्लड। और यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेक डाउन, और यहाँ निकला CO2। क्या निकला? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस ब्लड वेसल से ऑक्सीजन बाहर निकली कि नहीं? ब्लड वेसल से ऑक्सीजन बाहर निकली कि नहीं? ब्लड वेसल्स में CO2 अंदर गई कि नहीं? मतलब यहाँ पे ले दे के एक्सचेंज हुआ कि नहीं? अब यहीं से आगे जुड़ी रहेंगी क्या? वेन। और ये एक लंबी पाइप बनेगी क्या? वेन, जो कहाँ जाएगी? अरे बोलो ना, यहां जाएगी। अब क्या हुआ सुनो, यहां से जिस तरह से O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ ना, ऐसे यहां इनके सेल में जो हार्मोन्स बना था, हार्मोन्स भी CO2 के साथ अंदर चला जाएगा साथ में। हार्मोन्स भी CO2 के साथ कहां चला गया? ब्लड में। और ये ब्लड से, ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अरे यार मैं क्या बता रहा हूं पता है? ये कैसे हमारे ग्लैंड से कैसे हमारी ब्लड में गया और कैसे? तो ब्लड तो काम कुछ और कर रहा था, लेकिन फायदा कौन उठा लिया? हार्मोन्स। और सुनो, हार्मोन बहुत माइन्यूट अमाउंट में सिक्रीट होता है, तुम लोग बात करोगे तो डिस्टर्ब होगा। जो हार्मोन्स होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में निकलता है, बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, तो क्या होता है वो ब्लड के साथ मिक्स भी हो जाता है, अब ब्लड को पता भी नहीं चलता। जैसे गाय है, अब गाय को भोपाल से इंदौर जाना है, अब इसकी मत दो ध्यान, है ना? और 30 मच्छर हैं। कौन है? 30 मच्छर। अब गाय के पीठ में मच्छर बैठ के चले गए, तो क्या हुआ? मच्छर को थकान भी नहीं हुआ, गाय को पता भी नहीं चला, और वहां से चले भी गए। नहीं समझ में आया? तो ये जो हार्मोन्स इतना कम था कि ब्लड में मिक्स भी हो गया। कहां चला गया? जहां जरूरत है। और सुनो, जैसे हमारी बॉडी से निकलता ग्रोथ हार्मोन, मैंने कल नाम लिया था, हमारी बॉडी से निकलता ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक रेगुलर और रिक्वायरमेंट तरीके से होता है। यदि ये इरेगुलर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, तो आप समझो जैसे आपकी थाई है, जितनी मोटी वैसी नाक हो गई। इमेजिन कर, नहीं हुई ना? क्योंकि यहां पे ग्रोथ हार्मोन, जैसे मैं मेरे दिमाग में इमेजिन किया, जैसे ये मसल्स बढ़ता है ना, मान लो इतने नीचे वाला होंठ बढ़ गए समझ गई? ऐसा नहीं होता लेकिन तो सुनो, कहाँ गया एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन कैसे काम किया बता दिया, उधर पे पाइप के थ्रू आ रहा था। एंडोक्राइन कैसे किया? तो इस तरह से एंडोक्राइन, हेलो ये बना लेना, डायग्राम है साफ सुथरा। चलो आगे आ जाओ, हटा दूं ये, कोई डाउट? अब हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे? एंडोक्राइन। तो हम एक दो चीजें देखेंगे कि जब हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा था, जब हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो रहा था तो दो लोग मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बोलो कौन कौन? मतलब कि न्यूरॉन, यानी कि नर्वस सिस्टम, और ग्लैंड। ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हार्मोन्स। तो मैंने ये वाला तो अभी अभी जस्ट पढ़ा नर्वस सिस्टम में, ब्रेन वाले में, कि इनने कैसे कंट्रोल किया, सब कुछ मैंने अलग अलग बता दिया। अब हम देखेंगे ये कैसे करेगा। तो एक बार आप इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना। ज्यादा जल्दी एक्शन हार्मोन्स करेगा कि नर्व? नर्व, तुरंत पता चलता है। क्लियर? तो इन दोनों का एक बार अपन पहले कंपेयर कर लेते हैं। आओ अब फिर एक बार और कंपेयर कर लेंगे। जैसे ग्लैंड है तो ग्लैंड से निकलता है एंजाइम और हार्मोन्स। तो 11th वाले बच्चों को दोनों का डिफरेंस लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूरल कंट्रोल एंड
हार्मोन केमिकल कंट्रोल, आप हार्मोन्स को केमिकल बोल सकते हो। और दूसरा आपको लिखना है राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं। क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। जल्दी जल्दी पढ़िए ना बेटा। सुनो ना, इसमें ना वीडियो में दिख नहीं रहा सही से, तो मैं बोल देता हूँ, तो यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। क्लियर? तो यदि हम बात करें इधर नर्वस सिस्टम और इधर क्या है? हार्मोनल। तो नर्वस की बात करोगे तो पहला ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। पहला कैसे था? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। याद करो, ऐसे जंप करके जा रहा था, मैंने एक्शन पोटेंशियल में भी बताया था इलेक्ट्रिक इम्पल्स। फिर होएगा ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन थ्रू बाई ब्लड सेल, अभी जस्ट बता दिया कैसे, ब्लड सेल के थ्रू। ठीक है। सेकेंड सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट, सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो। तो ये बहुत फास्ट होता है, ये फास्ट, ये स्लो। फिर द इफेक्ट आर शॉर्ट, मतलब बहुत कम टाइम में इफेक्ट दिखाता है, इसका थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर इफेक्टेड ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि जैसे जहाँ पे मतलब चोट लगेगी वहीं पे अपने को पता चलेगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाता है। लेकिन हार्मोन्स में क्या हो गया पता है? वो क्या हुआ, हमारे ब्लड में मिक्स हो गया। अब ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, पूछूं? जैसे मान लो हमारी चोट जो है हमारे पैर में लगी है या हाथ में लगी, मान लो चोट यहाँ लग गई, यहाँ चोट लग गई, हम पेन किलर टैबलेट मुँह से खाते हैं, ऐसे उन्हें डायरेक्ट यहीं खिला दो। तुम सच में पैदा हुई हो? क्या होता है, जैसे मान लो, सुनो तो, अपने चोट यहाँ लगी, दर्द यहाँ कर रहा है। एक गाना था ना जी, चोट लगी दिल में तो दर्द, ऐसे कुछ ऐसा है ना कुछ। हाँ बताओ ना, मेरे को गाना है। चोट लगी दिल में तो दर्द, पढ़ना नहीं है, गाना है। फिर देखो एक चीज और, जो नर्वस वाला रहता है ना, तो नो चेंज मेटाबॉलिक, नर्वस की वजह से मेटाबॉलिज्म में चेंज नहीं होता, लेकिन हार्मोन्स की वजह से मेटाबॉलिज्म में चेंज होता है। सबको पता ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाने का डाइजेशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी उसको यूज करती है, वो पूरी प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। क्लियर? आओ अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये भी बहुत लाइट नहीं, ये तो दिख रहा है। हाँ चलिए, हार्मोन्स और एंजाइम में डिफरेंस, जल्दी पढ़ो फटाफट। पहला पॉइंट तो आप ऐसा लिख सकते हो, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन, खुद से भी लिख सकते हो, सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन, ऐसे लिख सकते हो। पढ़ो जल्दी से। दे आर प्रोड्यूस अवे फ्रॉम देयर फंक्शनल साइट। सुनो एक चीज और, मतलब जो हार्मोन्स होता है ना बेटा, तो ये ब्लड में तो मिक्स होता है, लेकिन इसका फंक्शन स्पेसिफिक होता है। मैं कल पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, है ना। इसका फंक्शन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि यदि टेस्टोस्टेरोन निकला है तो वो कहाँ जाएगा? टेस्टिस में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका मूड उसका किया कि चलो किडनी में चल के स्पर्म बनाते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि वो उसका काम कैसे होगा? स्पेसिफिक नेचर में काम करेगा। नेक्स्ट, दे प्रमोट ऑफ द इनहिबिट ग्रो द सेक्स। ये आपको नोट कर लेना, नीट वालों को नहीं करना, सिर्फ 11th वालों के सारे ये 1 2 3 ये सारे पॉइंट करने हैं। अभी हम पढ़ेंगे ना तो सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलो, ये तो हो गया अपना इंट्रो एक बार। हाँ, अब देखेंगे अपन क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। एक्चुअल में अब एनसीईआरटी शुरू हो रही है। अभी तक मैंने क्या बता दिया? बेसिक बता दिया। अब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन शुरू हो रही है। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। आओ,
क्या है पहले सुनो। अब ना जब भी तुम लोगों एंडोक्राइन का नाम सुनोगे तो तुम लोगों के दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ निकलती है जो ब्लड में मिक्स हो जाती है। क्यों ब्लड में मिक्स होता है? क्योंकि उसके पास पाइप नहीं रहती, डक्ट नहीं रहती, और वो ब्लड में मिक्स होके हमारी बॉडी के हर उस पार्ट तक जाती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो हर जगह होती है, लेकिन काम वहीं करती है जहाँ ज़रूरत पड़ता है। हेलो, एक बात बताऊं, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन और जो प्रमोट करता है वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होती है? ब्रेन में। समझ गए? और ये कहाँ जाता है? टीएसएच, टेस्टोस्टिमुलेटिंग टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब ब्रेन से। अब ब्लड के थ्रू गया कहाँ? टेस्टिस में। तो ये बताओ, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से टेस्टिस तक गया तो क्या ब्लड डायरेक्ट टेस्टिस में गया होगा? नहीं, ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट में गया होगा। लेकिन ये केमिकल कहाँ काम आया? समझ गए? क्योंकि जो प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम थी उसने ही इसको एक्सेप्ट करेगी। तो याद रखिएगा, हमारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है हर जगह सिक्रीट होता है। कभी कभी रेयर कंडीशंस में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं ना, जो मतलब एक अलग तरह से हमारी बॉडी में इम्पल्स टाइप का कुछ देते हैं, सेंसेशन टाइप्स का कुछ देते हैं। जैसे यदि किसी फीमेल की बॉडी में ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा तो उनको खट्टा खाने का मन करता है। याद है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। जब फीमेल, अभी पढ़ेंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई आंटी मांटी नहीं देखे हो जी? घर गांव पड़ोसी मड़ोसी देखे हो ना? जैसे मतलब प्रेग्नेंट होती है तो फटाक से पानी पूरी, इमली और पता नहीं कबीर मबीर को चाहिए। ऐसे हमारे पहचान में कोई होंगी तो मैं उनको वीडियो बनवा के भिजवाऊँ। आओ चलिए देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट, हेंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस। पहला पॉइंट, इनके पास क्या है? डक्ट अब्सेंट है। सेकेंड, दीज सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। जो इनसे सिक्रीट होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिशन नहीं होता है, अन्ना न्यूट्रिशन में रोल करता है। न्यूट्रिशन में रोल कौन करेगा? एंजाइम। समझ गए? केमिकल विच एक्ट इंटरसेलुलर। मजा आ गया। मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जो ग्लैंड का इंटरस्टिशियल स्पेस था, यहाँ लिखा था इंटरस्टिशियल स्पेस में मैंने बोला था केमिकल थे, और केमिकल में मैंने बोला था हार्मोन्स। तो ये है हमारा इंटरस्टिशियल मैसेंजर, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है, वहीं से मैसेज लेके जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल मैसेंजर। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। मैंने ये भी बोला था। मच्छर याद करो, गाय। क्या करूं, लाना पड़ता एग्जाम्पल। क्यों दिया? नहीं आई क्या? बोलो ना, कहाँ है? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? आओ जी। फिर क्या लिखा है? केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड। सुनिए, देखिए यहाँ पे हार्मोन्स नहीं लिखा है, केमिकल लिखा। आप कंफ्यूज मत होना। कहाँ गया ये? क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ना आपके, किससे बनते हैं? केमिकल। तो एनसीईआरटी तो वैसे भी टफ लैंग्वेज लिखना चाहता है, तो आप समझ जाइएगा कि केमिकल बोल दिया मतलब क्या बोल दिया? वो हार्मोन्स ही बोल दिया। तो केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड द टारगेट ऑर्गन्स। मतलब ये कहाँ तक जाएगा? जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स होंगे, है ना। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पे हमारी सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बताया गया है। सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को बताया गया है। जितनी भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनकी लिस्ट भी बनी है। क्या आएंगे? ये हैं सारी, अभी देख लेंगे अपन, है ना। चलिए, हाँ दिख रहा है।
यदि हम अपने बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले जहाँ पे क्रेनियल बॉक्स में जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारे दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हमारे क्या हैं? दोनों हमारे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। दोनों क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। ये पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट करना है। आपको लिखना है पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है? मास्टर ग्लैंड होती है, और वो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड। जो देखो हमारी बॉडी के सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कैसे? यहाँ से एक हार्मोन निकलता है GnRH। हाइपोथैलेमस एक स्पेशल टाइप्स का हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। बोलो GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये हमारी क्या थी? मास्टर ग्लैंड। और इसको जो कंट्रोल करता है, मास्टर के मास्टर हो गए अपने दादाजी। क्या कोई बोल रहा बाप के बाप? सम्मान से बोलो थोड़ा। चलिए, फिर यहाँ पे एक छोटी सी होती है पीनियल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी कंट्रोल करती है। क्लियर? आओ तो देखिए यहाँ पे ये ना आपको हाइपोथैलेमस की पोजीशन बहुत अच्छे से पता है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की भी पोजीशन पता है। आप बोलो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो आप बना दो। देखिए यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिट्यूटरी, ले यहीं पे यहीं कंट्रोल कर देती। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। उसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों यहीं पे गले में होती हैं। बातें नहीं करेगा कोई, मैं कर रहा हूँ ना जी, मैं भी टाइम दूंगा ना बातें करने को। चलिए, ये गर्दन है हम सब की, यहाँ पे H शेप में ये पूरी है थायराइड ग्लैंड, ये पूरी थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड में 4 ऐसे डॉट होते हैं और ये चारों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। दिल के पास थाइमस ग्लैंड। मजा आया? क्या होती है? थाइमस ग्लैंड बनाती है टी लिम्फोसाइट। अरे यार, टी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। ये चारों लोग मिलकर एंटीबॉडी की हेल्प करते हैं, किसी को गम की हेल्प करते हैं निपटाने में। आइए फिर यहाँ पे देखो, ये सब मेरे को पता है कैसे लग रहा है? हमको लग रहा है पेट में ना लौंग रखी है। हो गया, ऐसी तो रहती है लौंग, देखे होगे तो ये कौन सी है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो हमारी वो मिक्स ग्लैंड होती है, एंडो और एक्सो दोनों होती है। ये आपके एग्जाम में आने के चांस है, हालांकि इतना इजी नहीं देता, ये तुम लोग 10th में ही पढ़ लिए हो। नहीं पढ़े? ये 10th में डायग्राम था तो है, मेरे को 10th की साइंस ताजी ताजी याद है ना, याद रखना। फिर यहाँ पे ये रुचि की फेवरेट, हम लोग वहाँ जा रहे थे क्या, उदयगिरी, तो बोलती सर आपको पता है मेरे को एड्रिनल ग्लैंड याद है, वो ट्रिपल एफ। मैंने नहीं बोला था। किसने बोला था? पूछा था। तो तुमने बताया था ना मेरे को। तो क्या था ट्रिपल एफ? बताओ। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? ये कंट्रोल कर रही थी, देखो वहाँ पे कंट्रोल कर रही थी यूरिन के जगह, ADH, वैसोप्रेसिन। अरे यार, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखो ओवरी इन फीमेल, याद रखना, एक ही में सिर्फ डायग्राम शो किया गया है। ये ओवरी किस में होगी? फीमेल में, और टेस्टिस किस में होंगे? मेल में। ये अलग हार्मोन, ये अलग हार्मोन, दोनों अलग अलग हार्मोन, दोनों का हम अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी के वो वाले सारे ग्लैंड्स हो गए जो हमको स्टडी करनी। कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से हमको सारे नाम तुम लोग सुनाओगे जल्दी से सारे। ऊपर तो बहुत सिंपल होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन, बहुत सारे उसके अंदर के केमिकल होंगे जो डेवलप नहीं हो पाएंगे, फिर भी वो हार्मोन जैसे बिहेव करेंगे। फिर प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट, सेम जो काम अपने में होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कभी आ जाए तो समझ लेना। बस आप ये मान के रखो कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी केमिकल जैसे बिहेव करते हैं। चलिए, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब अपने को जो चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में दिया हुआ है, तो
तो ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो अभी आपने डायग्राम पढ़ा था ना, जो आपने पूरा डायग्राम पढ़ा था, वो ह्यूमन का पूरा एक सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज होती हैं। तो कौन कौन सी बोलो? पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरी। ये सारे हाइपोथैलेमस लिखा है। ये होता है क्या? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखिए, अब सबकी हम अलग अलग बात करेंगे। एक बार उनको मना करके आओ, या तो घर जाएं या बातें ना करें। देखिए बेटा, सुनिए, यहां पे कहीं मेरी बात सुनिए, यहां पे कहीं होगा हाइपोथैलेमस, और ये देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अपना पूरा का पूरा क्या है? ये हमारा, ये देखिए ये जो है ना, ये वाला हमारा क्या है? बोन है, जो क्रेनियल बॉक्स है। क्या है? पूरा का पूरा क्रेनियल बॉक्स है। और क्रेनियल बॉक्स के अंदर देखिए ये कॉर्पस कैलोसम वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है? ये सेरेब्रम वाला पार्ट है। क्लियर? और ये वाला जो है यहाँ पे क्या है? अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहीं से पूरा सिक्रीशन सोचो आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है। अभी ये जब मैं इसके हार्मोन्स बता दूंगा ना, तो आपको एक्चुअल में इसकी वैल्यू पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये देखिए, उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन ने जब बाहर निकाला तो कुछ ऐसी दिखती है। उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन ने जब बाहर निकाला तो कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, ये एक्चुअल में ये वाला ऊपर वाला ब्रेन वाला पार्ट था, है ना। अब ब्रेन से नर्व तो आएंगी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के हर जगह पे नर्व तो है ही। तो यहाँ से नर्व्स आती हैं। और ये देखिए, मतलब ग्लैंड्स में ये रेड कलर की है, मतलब पता है ये कहाँ से आई होगी? हार्ट से। कहाँ से आई होगी? हार्ट से। फिर इसके बाद यहाँ पे डीऑक्सीनेशन होगा, जो मैंने बताया था अभी, याद करो कैसे बोला था। ये मैंने पहले डायग्राम बनाया ना जी अभी, कि यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, और रेड कलर वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू कलर में। और यहाँ से ये हार्ट से आई थी और ये हार्ट पे जाएगी। जैसे ये हार्ट पे जाएगी तो आप ये मान लो कि ये पूरी बॉडी से होते हुए ये वाला ब्लड जाएगा, और जिससे ये हार्मोन्स मिलेंगे ना, ये सारे के सारे हार्मोन हमारी बॉडी में पूरा का पूरा काम करते हुए जाएंगे। अभी मैं इनको सबको अलग अलग से पढ़ूंगा, बस आप आउटलाइन समझ लो कि कुछ ऐसी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पीनियल ग्लैंड, ये देखिए हमारी यहाँ पे क्या थी? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके जस्ट यहाँ पे साइड में ये क्या है? पीनियल ग्लैंड। तो आप इससे भी समझ जाओगे। तो हमको देखो, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड अच्छे से पता चल गया। एक हाइपोथैलेमस पता चल गया, एक पिट्यूटरी, एक पीनियल। 3 ग्लैंड्स पता चल गया। सैली अच्छे से बैठो, ठीक है। ये 3 ग्लैंड अपने को पता चल गई। ये ऐसे लग रहा है ना, वो कुछ ऐसा रहता है ना, अखरोट टाइप का, है ना, ऐसे लग रहा है ना। चलिए अब बात करें बेटा थायराइड ग्लैंड। देखो यहाँ वो दिखेंगे बाल, कितनी सुंदर नाक है, नहीं है? ये इस तरह की नाक सुंदर लगती है, पता है। चलिए ये देखो यहाँ पे क्या है? ये अपनी ये वाली ग्लैंड पता है कौन सी है? ये वाली ग्लैंड। ये जल क्यों रही है जी? इतना शक्ति रहती है इसमें, है ना। इंद्रियां, ये है थायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब समझे दाढ़ी के बाल काले क्यों हैं। ये जल रहा है तो जल जल के काले हो गए। ये जल जल के चलो ये देखो, ये नेक में पता चले, ये था। ये यहाँ पे बातें नहीं, अरे ऐसा इसलिए बोलना पड़ता, कुछ कुछ सोते रहते हैं तो नींद भी खोलना जरूरी है। ये हो गया अपनी थायराइड ग्लैंड, ठीक है बेटा। ये गर्दन में होती है, गर्दन में। सुनो, जिनकी गर्दन छोटी होती है उनमें थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थायराइड ग्लैंड उतनी रहती है, चाहे गर्दन, किसी किसी में गर्दन होती नहीं है।
अरे सच में, ये एकदम, ये मतलब ये ऐसे उड़ जाता है और कुछ पेड़ धक्का दे देता है तो कुछ इधर से उड़। उनको दो चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। वो बोल रही है जयमाला, जयमाला के लिए तो दूसरे का गले ले लेगा, एक दिन की तो बात है। चलिए, ये हो गया कौन सी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड में ही यहाँ है पैराथायराइड, ठीक है बेटा, यहाँ पे यहीं पे कहीं पैराथायराइड रहती है, इसमें कहीं, ये देखो देखो दिख रहा है ना डॉटेड, ये तो मतलब थायराइड ग्लैंड याद रखिए एच शेप की ग्लैंड होती है, आइस के चारों टर्मिनल में होती है यहाँ पे पैराथायराइड्स। ये देखो पैराथायराइड दिख तो रहा है। ऐसे कुछ खाने वाली भी चीज आती है, अरे लगता है अंडे रखें, ये शेप नहीं होता, गोल होता है अनाज। ये ऐसे नहीं लगता अंडे टाइप का, अंडे की मैंगो, मतलब समझ गए ना। ये हमारी क्या है, सुनो एक चीज और, जिनको थायराइड में तुम लोगों ने सुना घेंघा, भेंगा नहीं घेंघा, ये अरे यहाँ पे ऐसे सूज जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, ये ग्वाइटर बोलेंगे उसको इंग्लिश में। यहाँ पे ऐसे सूज जाता बहुत बड़ा सा ऐसे, वो आयोडीन की कमी से होता है। ये देखिए थाइमस, दिल के पास जो होती है, क्यों सारी ग्लैंड ये जल क्यों रही है, सब में ताकत होती है क्या कुछ। ये कौन सी है बोलो, थाइमस ग्लैंड। ये देखो ऐसे, पता है यहाँ पे हार्ट कहाँ होता है, मतलब इसके, हाँ मतलब यहाँ ऐसे इतना एरिया कवर कर लेता है, इतना इसका, ठीक है। ये है ना, इतना प्यारा तो लग रहा है जी। ये किसके जैसे लग रहा है, कोई नहीं है अभी तो ऐसा। ये थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल, ये एड्रिनल के फेस में पिंपल्स हो गए। ये नॉर्मल है, ये अपनी क्या है, बीन शेप, बोलो क्या है, किडनी, क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यूरेटर, ये क्या है, क्या निकालेगी, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम क्या बोलेंगे, गुड। ये जब खराब हो जाएगी ना, दारू पियोगे तो ऐसी हो जाएगी, मतलब खराब हो गए, पिंपल्स आ गए ना जी। इसकी पिंपल्स देख के अंदाजा लगा सकते हो 16 से 20 साल की उम्र में है अभी। अरे इस एज में आते हैं ना पिंपल्स ही। अच्छा, लड़कों के पिंपल्स नहीं आते, पता है क्यों, कम आते हैं, मतलब आते भी नहीं है और कम आते हैं। पता है क्यों, क्योंकि ये आने नहीं देते, ये बाल रहते ना, कहाँ से आएगा बाहर, जगह नहीं रहता आने के लिए। पैंक्रियाज, ये देखो ये जो है ना जी, पैंक्रियाज ये नहीं है, ये वाला नहीं है, पैंक्रियाज ये है, ये वाली, ये मस्त मजा आ रहा है कि बढ़िया मूवी चल रही है, बढ़िया देखते रहो। और क्या है ये कौन सी है, ये पैंक्रियाज है जो कि मिक्स्ड होती है। कौन सी होती है, मिक्स्ड, मतलब इसका दोनों नेचर होता है, एंडो और एक्सो, ठीक है। टेस्टिस, क्या है, यहां क्या होता है, हैं? अभी जल्दी शुरू करने वाले। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है जहां पे बनता है कौन, दूल्हा, इसमें बनेगा ना ये, ठीक है। टेस्टिस के बाद, बाप इतना खतरनाक गोबरी बनाई। सुनो, इन सबको ये पूरा, वैसे भी लड़कियों वाला होते ये बहुत, मतलब वो मंडप होता है ना गर्ल्स वाला, ज्यादा सजा हुआ रहता है।
ये ओवरी है, ये ओवरी है। ये इन सबको मैंने पता पूरा बहुत डिटेल से क्यों नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है। अभी इनको हम बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे ना, फिर जब चैप्टर शुरू करेंगे, जब इनका अलग अलग देखेंगे तो अपन पढ़ेंगे। बस ये मान लो कि इसकी पोजीशन है, ये ओवरी, ये वाली ओवरी है ना। मतलब जब लड़की 13 साल तक होती है तो यहाँ पे रहते हैं 500 एग होते हैं, हर महीने एक एग यहाँ से बाहर निकलता है। देखो फूट रहा ना ये देखो फूट, ये था, ये फूट के देखो बाहर निकल गया ओबम। और ये बाहर ना, ये युवराज सिंह इसको कैच कर लेगा और तो ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी, इसके एम्पुला वाले पार्ट में। कहाँ जाएगी? अब वहाँ पे जो दूल्हा बना था वो स्पर्म कहाँ से आएगा, यहाँ से स्पर्म भी यहाँ आ जाएगा, दोनों की यहाँ हो जाएगी विवाह। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 से 2n। और ये जाएगा, देखो यहाँ पे ये चिपक गया ना ये जाइगोट, ये यहाँ पे रहेगा सिर्फ 9 मंथ। उसके बाद समझ गए? तो इसको भी आगे अपन देखेंगे। एडिशनल बस 2 मिनट का और बचा है। कुछ और ग्लैंड्स हैं, सुनो मेरी बात। एक्चुअल में क्या है ना, देखो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, एनिमेंट्री कैनाल में आप लीवर की बात करो, वो लीवर के बाद आप गॉल ब्लैडर की बात करो, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करो, तो ज़्यादातर ये जो ग्लैंड्स होती हैं ना सब एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। सब में हिपैटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ऐसी डक्ट होती हैं। लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इनका कुछ नेचर होता है जो हार्मोन सिक्रीट भी कर सकते हैं कुछ कुछ, अपन उनकी बात करेंगे। तो इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। मेनली ये सारे क्या होते हैं, एंजाइम वाले होते हैं। मेनली किसके होते हैं, एंजाइम वाले। लेकिन कुछ कुछ अमाउंट्स में भी ये लोग क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। जब हम इनको पर्टिकुलर पढ़ेंगे ना ये ऑर्गन, तब हम वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। बस अभी याद रखो। तो पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा है लिवर, तीसरा किडनी, चौथा है हार्ट। जैसे देखो यदि हार्ट हमने पढ़ा दिया तो आपको याद होगा हार्ट में कौन सा हार्मोन था, बताइए, ANF, याद है, एंटीनाइट्रेटिंग फैक्टर। किडनी में मैंने बताया था जो कन्वर्ट कर रहा था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन, ACE। तो ये देखो ये 2 मैंने पढ़ा दिया। हालांकि ये इनका रोल बहुत कम होता है, फिर भी तो है ना जी हार्मोन। तो NCERT में लिखा, तो आप पता करके रखना इसको, ठीक है। चलिए अब देखो एलिमेंट्री कैनाल ये सबके पास है। ओरल कैविटी, यहां से डाले भात, नहीं पता भात क्या होता है, चावल, साथ में सब्जी, दाल और रोटी, सब यहां से डाल दिए। ये पूरा कहाँ आएगा, ईसोफेगस। ये एक्चुअल में पता क्या है, सुनो तो, को पता है ये जे शेप होता है, पढ़ा है आप लोगों ने ये चीज? सुनिए, ये ओइसोफेगस वाला पार्ट है जहां से फूड अंदर आता है। लेकिन पता है आपको, ये जो अपना स्टमक की बॉल होती है ना, 3 लेयर होती हैं। एक एडिशन लेयर होती है जिसको एडवेंसिया बोलेंगे, हम बाद में जब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। वैसे सिरोसा, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा, नॉर्मली 3 लेयर यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ से पता जो इसकी इनर लेयर होती है, इसके इनर लेयर में कुछ ऐसे फोल्डिंग टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर, पूरे अंदर ऐसे इनर में ऐसे, इसके चारों ओर से ऐसे इसके अंदर साइड एक लेयर होती है। अब पता है इसी लेयर में यहीं पे कंपोज्ड होती हैं ग्लैंड्स। इसी के अंदर वाली लेयर में क्या कंपोज्ड होती हैं, ग्लैंड्स। जैसे अपन ने यहाँ से खाना खाया ना, तो जब फूड स्टमक में हमारे आके रुकता है ना, तो ये वाले फूड में इन्हीं ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है जो इनके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा ये देखो, ये हो गया क्या, स्टमक वाला पार्ट हो गया। स्टमक वाले पार्ट से ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर है, जो पतली वाली पाइप है ना इसके नीचे से आ रही है, ये देखो नीचे इसलिए दिख नहीं रही, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बाहर की ये वाली लाइन हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है हमारी पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर।
1 मीटर इतना होता है। अब सोचो कितने मीटर है, कितना होगा, एकदम गुचुड़ पुचुड़ गुचुड़ पुचुड़। 6 मीटर तक होती है ये वाली, 1.5 मीटर होती है, ठीक है ये। उसके बाद ठीक है एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से फिर रेक्टम, एनस के थ्रू जो भी मटेरियल होता है एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी में बहुत 2% भी नहीं है। इसका एक अलग ही चैप्टर है ना जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बचा हुआ है 11th में। मैं बोला था जूलॉजी का लास्ट चैप्टर, ऐसा नहीं, इसके जस्ट बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। लिवर, ये क्या, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, लिवर। और लिवर के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हिपैटिक। तो हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक, कहाँ होता है लिवर जी, किधर पे होता है लिवर, इधर कि इधर, हाँ हेड में। लिवर, किडनी, कितनी सुंदर है ना, उस वाले में लगाना था। किडनी तो पढ़ा दिया हूँ, तो रिवीजन तो करवा ही सकता हूँ ना जी। देखो ये प्योर ब्लड लेके जाएगी तो हो जाएगी रीनल आर्टरी, प्योर ब्लड लेके जाएगी तो रीनल आर्टरी, वहां काम करके बाहर आएगी तो रीनल वेन जो है ना, CO2 तो लेके आई है, लेकिन साथ में कुछ अदर केमिकल भी लेके आ सकती है, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला था पिरामिड 6 to 8, क्लियर। फिर उसके बाद ये क्या है बताओ, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो ऊपर ऐसे ना इसके बाल जमे हुए हैं, ये क्या है, क्या है, यहां से नेफ्रॉन से अंदर क्या चूता है, अरे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से, अरे ग्लोमेरुलस से वो फिल्टर होके क्या आता है पीसीटी में, यूरिन, क्या आएगा, फिर ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से बाहर नहीं, अभी थैले में जाएगा, है ना।